नमस्कार दोस्तों। आरंभ तो मैंने सोचा कुछ भूमिका बांधी जाएगी जिस तरह से हमने थंबनेल बनाया था नसरुल्लाह जी के दुखद निधन के बाद, लेकिन उससे मिलता जुलता ट्वीट जो है वो गीगा चैड कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह जी के ट्विटर हैंडल से आ गया कि जान न पहचान भारत में वो बन के इनके अब्बू जान। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जो हिज़्बुल्लाह और नसरुल्लाह सिचुएशन है उसको ये पूरी तरह से ये एक लाइन में जो है समेट देता है कि भारत में किस तरह की स्थिति है हिज़्बुल्लाह के नसरुल्लाह को लेकर के। मतलब बहुत सारे लोग आ गए, इतने लोगों का कोई सामूहिक जीजा बन जाए, या लखनऊ में जो है जिस तरह से लोग आए उन सब के सामूहिक अब्बा जान हो जाना। मुझे लगता है कि नसरुल्लाह जी घनघोर पारिवारिक व्यक्ति रहे होंगे और कहते हैं ना कि अब जैसे ये थोड़ा सा विज्ञान के दायरे में जा रहा हूँ उधर की, जो वीर्य में शुक्राणु होते हैं उनकी संख्या करोड़ों में होती है। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिए घूम रहे थे हिज़्बुल्लाह के बहुत सारे आतंकी लोग, और इज़राइल वालों ने पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही जो बर्बाद कर दिया। लेकिन बर्बाद होने से पहले मुझे लगता है कि वो शुक्राणु जो है वो न केवल बकरी में, मुर्गी में या इन सब में नष्ट हुए, बल्कि वो भारत में भी उनकी कुछ मतलब बूंदें जो है वो गिरी। मैं जानता हूँ ये पारिवारिक शो तो मेरा वैसे भी होता है, 8% जो है फीमेल लोग देखते हैं, फिर भी 8 से 18 हो जाए इसकी मैं मतलब ऐसी आशा करता हूँ। और आप लोगों से आशा है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, करवाएंगे, नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो नसरुल्लाह जी पे जो अब हम धीरे धीरे आपको वीडियो दिखाएंगे क्या क्या चल रहा है। और किसी आतंकी संगठन के लिए इस तरह के विचार रखने वाले लोग यदि किसी दूसरे राष्ट्र में होते तो उनका बधियाकरण कर दिया जाता, या फिर उनको कहा जाता है कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो, हर घर से अगर निकलना ही है इन लोगों को तो वहाँ जाके निकालो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसी सब पे हम चर्चा आगे हम बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि आप जो है लखनऊ में जिनके अब्बू जान जो है रुखसत हो गए, रुखसत में खौ में एक नुक्ता लगा लीजिएगा, और जहाँ जहाँ लगाना है नुक्ता, खैर इनके नुक्ते तो इज़राइल वालों ने पेजर से उड़ा दिए, फिर भी लगा लीजिए, सुनिए। इतनी जनसंख्या बढ़ाने क्या फ़ायदा जब उधर बचाइए पूरा हिज़्बुल्लाह को मतलब बर्बाद कर दिया, और यहाँ पे तुम खाली नारेबाजी कर रहे हो। यार मतलब लानत है, रवीश से कुछ लानतें मांग के तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ, क्या खाक तुम यार, मतलब किस तरह के लोग हो। वहाँ पे जिहाद करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं और तुम यहाँ पे बताओ प्लाकार्ड लेके, मोबाइल लेके करके सेल्फी उल्फी लेके चले गए घर। ऐसे थोड़ा होता है यार। वीज़ा लो, मुझे लगता है कि अभी भी ओपन है, वीज़ा लीजिए, पासपोर्ट निकालिए और जाइए वहाँ पे। आप लोगों की आवश्यकता है, खाली यहाँ बैठ के जीजा अब्बू ये सब बनाने से नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बताओ कि हिज़्बुल्लाह वाले इतनी मेहनत कर रहे थे कि वो नाइट्रोजन कूल डब्बे में जो अपना उधर से भिजवाया कि इधर गर्भाधान हो सके लोगों का, और आप लोग जो उनकी संततियां जो सड़कों पे निकली हुई है अब्बू जीजा जान कहते हुए, आप लोग यहीं बैठ के रह जाएंगे क्या? तुम जिहाद करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर घर से जो है नसरुल्लाह निकलेगा, इस टाइप से निकल तो जाएगा, ये मैं मानता हूँ, हर घर से निकल सकता है। निकलने के बाद वो जाएगा कहाँ? हिज़्बुल्लाह का काम है लेबनान में उधर जाके आतंक मचाना, और कश्मीर में मान लिए निकल गया हर घर से तो डल झील तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, या जहाँ पे भी 2-4 फेरी मार करके और आ जाएगा। क्योंकि कहने के लिए तो अब्दुल्ला साहब बहुत कुछ बोल रहे हैं कि हमारी 1.5 करोड़ जनता जो है उसी का हक हुआ करता था। वो वीडियो बड़ा मस्त है, तो इन दोनों को मैं जोड़ करके आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा उस पर। पहले
अब्दुल्ला जी का सुनिए, फिर बात करेंगे उसको। हम 1,40,40,00,000 लोगों का ही हक था यहाँ के रोजगार पे, यहाँ की जमीन पे, यहाँ की पहाड़ पे, जंगलों पे। आज इस 10 साल के अरसे के बाद जब हम दोबारा अपने आप को हंगारा के लोगों के सामने पेश करके उनसे वोट मांगते हैं तो उनमें से एक भी चीज आज हमारे पास नहीं है। रियासत हमारी नहीं, यूटी की हैसियत से हम वोट मांगते हैं। असेंबली के वो इख्तियारात नहीं जो इख्तियारात थे, हमारा अपना झंडा नहीं, आईन नहीं, लद्दाख आज हमारे से अलग, जहां हमारी जमीन पे 1,40,00,000 का हक होता था, आज 140 करोड़ का हक हो गया। तुम भूल रहे हो अब्दुल्ला, तुम्हारे बाप की जागीर तो है नहीं कश्मीर, और कितने समय पहले आए हो ये भी थोड़ा इतिहास देख लो कि ज़मीन पे, दरिया पे, स्कोडा पे, लहसुन पे, सब पे हमारा हक नहीं था। तुम्हारी आइन और आईना, कंघी हमारी, और जो भी है फलाना जगह का बाल हमारा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे खाने पीने, तुम्हारे सांस लेने की हवा तक हमारे जैसे लोगों ने फाइनेंस की है लंबे समय तक। पूरे देश के औसत का 10 गुना अधिक सब्सिडी जो है तुम्हारे ऊपर खर्चा किया। किसने टैक्स दिया? हमने दिया। तो तुम ना कमाते थे, रोजगार तुम्हारा कौन सा रोजगार था तुम्हारा? पत्थर मारने का, क्रशर का यूनिट लगा रखा होगा, यही 1-2 रोजगार वहाँ पे थे। बम फोड़ने का लघु कुटीर उद्योग होगा, एमएसएमई के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में आता होगा। इसके बियॉन्ड और कौन सा रोजगार कश्मीर ने मतलब दिखाया है? गुंडागर्दी, आगजनी, दंगा, हिंसा, आतंकवाद की फैक्ट्री, यही सारे उद्योग धंधे थे। और तब जाकर तुम्हें राह दिखाने के लिए, मतलब उसके बाद भी देखो, उसके बाद भी पैसा हम देते रहे, कमाया हमने, पाला तुम्हें, और तुम उसका उपकार नहीं मान रहे हो। तुमने रालेब गालेब चालेब करके वो सब जो भी कर दिया। उसके बाद फिर तुम्हारा 370 गया, 35 हटा, बुरहान वानी तुम्हारे घर से निकल रहा था, हर घर से निकल रहा था, तो ऐसे ही रोना गाना पड़ेगा। अब ये है कि अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि इतने करोड़ लोग, हमारा आइन फलाना ढिमका, तो ये लोग जो सड़कों पे निकले और इस तरह की इनोवेटिव नारेबाजी करते हुए जा रहे थे, जब तक सूरज चांद रहे नसरुल्लाह तेरा नहीं भाई। नसरुल्लाह मरा, घंटे भर बाद उसका कोई रिप्लेसमेंट आ गया था, घंटा भर भी उसका नाम किसी ने याद नहीं रखा। और दुर्भाग्य देखो कि घंटे भर बाद जो बना वो भी मारा गया। और ईरान वाला तुम्हारा जो वो अलग टेंशन में, साला हम बचेंगे कि रहेंगे, ये ऑनलाइन ऑफलाइन का क्या खेल खेल रहा है यहाँ पे। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। हर घर से लेबनानियन निकलेगा। अब बच्चियों को जो है लाया जाता है इस तरह के विश्व वमन के लिए, घर वाले ठीक से मतलब कीवर्ड कुछ कुछ पकड़ा देते हैं कि बेटी जाके बोल देना, तो बेचारी भावनाओं में बह गई, छोटी बच्ची है, बोल दिया उसने। और देखिए कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से पकड़ते हैं ये लोग। इसराइल बोलते हैं, इज़राइल नहीं बोलते हम लोग की तरह, इसराइल। जैसे रवीश जी सिखाते हैं कि ये गाजा नहीं है, गज़ा है। तो मतलब नुक्ता जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक उसको जाने दीजिए। नुक्ता जाएगा और कभी कभी लौट के भी आ जाता है। जैसे गज़ा में ग वाला नुक्ता जो है जाता है, लौट के जा में फिर से लग जाता है उस तरफ से। तो यहाँ पे वो बच्ची इसराइल को के चीफ मिनिस्टर को बता रही थी। अब चीफ मिनिस्टर होता नहीं है, और वो अंग्रेज़ी में भी बीच में बताया कि जैसे अंग्रेज़ी भी आती है, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेबनीज़ होता है तो उसको लेबनानियंस भी उन्होंने बोला, और अंत में बोलते बोलते कि तुम कितने मारोगे, हर घर से इसराइल निकलेगा। इसराइल वाले तो हर घर से निकल ही रहे हैं, और उन्होंने जो तुम्हारे हिजबुल्लाह वालों की बाकी मतलब समझदार तो इतना जो बोल सकते हैं तो वो समझदार तो होगी कि मैं क्या आगे बोलना चाह रहा था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम थिंग्स आई एम नॉट गोइंग टू। नेतन्याहू को मोदी ने ही भड़काया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे इतना हिंदू मुसलमान थोड़े होता था। अब सोचिए कि जब से नेतन्याहू मोदी से मिला है तभी से उसके मन में ये मुसलमानों को लेकर के जो है ना वो जो जहर है उसके भीतर में उबल रहा था। और पता ये भी चला कि नेतन्याहू को यहाँ नागपुर में भी शाखा वखा में भी कुछ दिन जो है वो ऐसे ही घुमाने के लिए ले गया था, बट वही है काजल की कोठरी में कतो सयान हो जाए, एक लिख काजल की लागी है पे लागी है। तो उस टाइप का है कि एक लिख तो काजल की लगेगी और नेतन्याहू को लगी। और आप देखिए पहले उसने गजा को बर्बाद कर दिया और उसका हिजबुल्लाह रखता हूँ खुल्ला वो उसको भी बर्बाद कर दिया। तो पूरा सोचिए कि हिजबुल्लाह के साथ मतलब ऐसा सिचुएशन कर दिया ना नेतन्याहू ने। पहले फोड़ दिया सामान ने खोकारे कि चोप घोपतारे, तो आप समझ रहे हो, सामान फोड़ दिया, फाड़ दिया, काट दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, जो भी आप शब्दावली आप चुन सकते हैं। और उसके बाद पूरी लीडरशिप जो एक्चुअल में लड़ने नहीं जाती, जो पेजर नहीं उठाती थी, उसको एक एक करके मार दिया। तो समस्या अब यह हो गई है कि सामान रहता तो आगे कुछ जो है 20 साल बाद जो है लड़ाके तैयार करते, सामान भी ख़त्म कर दिया और लीडरशिप भी। तो ये मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स का तो वायलेशन है, और यूएन मानवाधिकार आयोग को एक्चुअल में जो है इस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि यूएन की बिल्डिंग जो थी ना वो हिजबुल्लाह के कमांडर जहाँ पे मारे गए वहाँ से 50 मीटर दूर पे है। जी हाँ, 50 मीटर दूर पे, एक ब्लॉक दूर पे, उतनी ही दूरी पे हिजबुल्लाह के यूएन की बिल्डिंग थी। तो आप समझ सकते हैं। तो इस कारण भी मानवाधिकार आयोग को थोड़ा सा इस पे जो है आगे बढ़ के वो करना चाहिए। जुनैद आजम मट्टू जी ने 27 सितंबर को लिखा कि आहा, अल्लाह जो है वो हसन नसरल्लाह को ट्रेचरस कवार्ड से, मतलब समझ रहे हैं कि धूर्त कायरों से बचा करके रखें, आमीन। और फिर अगले दिन जो है फेल हो गया, कुत्ते की मौत मारा गया बेचारा। मतलब बहुत दुख हुआ, मेरा दुख तो आज पूरे उसमें दिख ही रहा होगा। पेजर वाले कान पे मैंने जो वो दुख जो है, मैं दुख में नहा गया, इसीलिए मेरा कलर ऐसा हो गया है। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई आप में आस्था दिखा रहा है कि भाई आमीन वामीन लिख रहा है, और अगले दिन इजराइल वाले मतलब इतने बेदर्द हो यार, मतलब पूरा इतना टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास, सब चीज़ पढ़ लेते हो, पेजर में बम फोड़ देते हो, और तुम एक मासूम आदमी है। आप देखिए इसका नाम देख के, जुनैद अजीम मट्टू, बताइए इतना बढ़िया नाम है। वो बोल रहा है आमीन वामीन, लिख रहा है कि भाई बचा दे, तुम अगले ही दिन पेल दिए यार। ये देखिए, हाँ ये खमनेई जी का आपने देखा कि नहीं, ये हिंदी में लिख रहे हैं कि सभी मुसलमानों पर वाजिब है कि वे अपने संसाधनों के साथ लेबनान के लोगों और सरबुलंद हिजबुल्लाह के साथ खड़े हों। सर बुलंद, हाँ सर तो बुलंद है, कुछ और जो है बुलंद नहीं रहा, वो लंद फंद हो गया, वो बात अलग है। सर बुलंद हिजबुल्लाह, हाँ आगे पढ़ा जाए, के साथ खड़े हों और काबिज, जालिम और दुष्ट सरकार से मुकाबले में उनकी मदद करें। तो तुम क्यों नहीं चले गए बे? ईरान वाले तुम उधर से भेजो ना कुछ फाइटर। भारत के मुसलमान हिंदी में लिख रहा है, और यही कारण है संभवतः कि वो अभी लखनऊ के इमाम बाड़े और उधर वो जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के नारे जो है कि हिजबुल्लाह तुम आगे बढ़ो, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, इस टाइप का चल रहा था। अब इस पे जो फॉक्सी वालों ने लिखा है कि बेंगलोर में गजब के प्रोटेस्ट छिड़ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर जो है ईरान का, उसने
मुसलमानों को, पूरे दुनिया के मुसलमानों को हिंदी में जो है बोल दिया कि तुम लोग साथ। सही बात है भाई। आप साउथ में बहुत सारे मुसलमान हैं और विशेषतः केरल के मुस्लिम तो जाते रहते हैं, खाड़ी देशों में अपनी सेवाएं देते हैं। सेवाएं तरह तरह की होती है। उधर से आते हैं तो आप देखिए कि सोना भी लेके आते हैं कई बार। एक दो बार आईसिस को भी सेवाएं देने गए हैं, अलग अलग जगहों के लोग, इसमें मैं किसी राज्य को नहीं कहूँगा। बट साउथ के मुसलमानों की यदि आप अपील करना चाहते हैं तो खामनेई जी को, खामनेई जी को कम से कम कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इसमें तो ही मिनिमम जो है ये ट्वीट करना चाहिए। उससे कम में मुझे नहीं लगता है कि आप कैसे मोबिलाइज करोगे। हिंदी इम्पोजिशन कर रहा है, ईरान वाले हिंदी इम्पोजिशन कर रहे हैं। आप सोचिए एक बार। इस पे तो मैं स्वयं कल जो है अपने अपार्टमेंट के बाहर जो है मैं मिलूंगा, आप लोग को झंडा बुलंद किया जाएगा। ऐसे कब तक, मतलब ये कब तक चलता रहेगा हिंदी इम्पोजिशन भाई। विरोध के स्वर जो है तीव्र कीजिए आप लोग। जॉर्डन ने कहा है कि इजराइल वालों को टमाटर नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। इस पे इनकॉग्निटो वाले लिखते हैं कि बांग्लादेश ने देखे भारत को कैसे बर्बाद कर दिया हिल्सा मार्च नहीं देके, और जॉर्डन भी उसी तरह से टमाटर के बिना इजराइल को बर्बाद कर देगा। ये काफिर राष्ट्र कैसे बचेंगे अगर इस तरह की कार्य जो है इस्लामिक राष्ट्र करते हैं। सही बात है। इजराइल को टमाटर नहीं देंगे, आप बताइए। आयरन डोम जो है टमाटर से ही चलता है, आप लोग को पता है कि नहीं। आयरन डोम में जो आप देखते हैं ना, उधर से मिसाइल आया, इजराइल वाला इधर जाके लड़ जाता है, भुचुक फूट जाता है उसमें। तो आप लोग को लगता होगा कि नहीं इजराइल वाले भी कुछ $1 लाख का कुछ मारते हैं उसमें जाकर के। नहीं, इजराइल वालों की टेक्नोलॉजी कूल है। टमाटर है, उसमें वही पेजर वाला पाउडर मिलाते हैं इंजेक्शन से, और इंजेक्शन मौलवी जी नहीं देते हैं। जिस तरह से आप लोग को बताया गया, जाकिर भाई को जिस तरह एजुकेशन मिली वो वाला सिस्टम नहीं है। इसमें क्या है कि टमाटर में इंजेक्शन पाउडर भरा जाता है और टमाटर को गुलेल से, उधर देखा मिसाइल आ रहा है, गुलेल से इधर मारा और मिसाइल से गुलेल टकरा जाता है। कई बार हाथ से भी मार दे, जैसे शाहरुख खान जी ने पठान फिल्म में हाथ से मोबाइल फेंक के मारा था ना, तो वही टमाटर जो है खींच के मारते हैं तो टमाटर रहेगा ही नहीं। आयरन डोम काम नहीं करेगा उसका। जय फ़लस्तीन और फिर हिजबुल्लाह के जो भी हैं वो लोग उतरेंगे और मिसाइलों की बारिश कर देंगे, और फिर इसराइल एज वी नो इट विल सीज टू एग्जिस्ट। ये तो यार गजब। जॉर्डन वालों का मतलब देखिए, उम्मा के लिए ऐसे ही काम किया जाता है। ये नहीं कि जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, चुम्मा नहीं, उम्मा। मैं कैंपेन जो है अपना कल लेबनान के शहीदों और गज़ा के शहीदों हसन नसरल्ला जी जो हैं उनकी शहादत के लिए सॉलिडारिटी, लिक्विडिटी काहे नहीं दिखाते लोग, सॉलिडारिटी काहे दिखाते हैं। गैसनेस भी कभी दिखाइए, ऊर्ध्वपतित हो जाइए आप लोग। नहीं, तो कैंपेन जो है ये लोग सस्पेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम खड़े हैं फ़लस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ। ये इतनी मतलब गजब की इमेंस ग्रीफ और एग्जाम्पलरी रेजिस्टेंस इसमें जो है, उसमें बोले कि नहीं अब कैंपेन जो है सस्पेंड करना पड़ेगा 1 दिन। बताइए कि कोई नेत्री जो है इस तरह से, ये होता है कि आगे बढ़ के, ये नहीं ओवैसी टाइप डर के मारे कि मेरा फ़ोन में इजराइल वाले ब्लास्ट कर देंगे, नहीं। ये होता है कि लेडीज लोग हो, मर्द वाली बात होनी चाहिए इस तरह से। तो इसमें मैं कोई फेमिनिज्म नहीं, एकदम शीरोज़ उनको बोला जाना चाहिए, महबूबा जी को, कि नहीं दिखा दिया उन्होंने दुनिया को। ऐसे नहीं चलेगा कि हाँ भाई कुछ भी हो रहा है दुनिया में और एक दिन कैंपेन जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता। महबूबा जी ने कहा कि नहीं, शहीदों का खड़े हैं। और जबकि ये बात अलग है कि उनका फ़ोटो आया बाद में, उसमें बैठी हुई थी वो। तो ऐसे नहीं कि लिख दिया है कि वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी। सॉलिड मतलब ठोस की तरह खड़े रहना। और आप घंटा 2 घंटा ट्वीट भी बैठ के किया होगा। ये रिपोर्ट्स आई हैं उधर वो
फास्ट एंड फ्यूरियस में गॉड साई आता है ना, उसमें वो बता देता है कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। उसी में फोटो दी क्या बैठी हुई थी, बैठ करके ट्वीट किया जा रहा है, वी स्टैंड विथ मतलब इमेंस ग्रीफ और एग्जाम्पलरी रेजिस्टेंस। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है दोस्तों। तो ये मुझे लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको। याना मीर जी को भाजपा वाले जो है बहुत लंबे समय से मतलब कि नहीं ये सुधर गया, कश्मीर का यूथ जो है वो एक ही तरह का नहीं है। याना मीर जी पूरा वो, मैं वो गीत नहीं गाना चाहता हूँ, एक गीत याद आ गया, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। तो उसमें हाँ याना मीर जी, तो ये जो है एप्पल ऑफ द आई, यहाँ भाजपा की नयन तारा बनी हुई थी ये अभी तक। पिछले कुछ दिनों में ये बेचारी पलटी मार गई हैं और हम प्रतीक्षा में एक और एप्पल ऑफ द आई हैं, तो उनके भी पलटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनको आजकल जो है मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, हर जगह पॉडकास्ट में मैं गई, तो वो जा रही हैं। तो वो जब पलटी ऐसे मारेंगे तो हमें काफ़ी आनंद की अनुभूति जो है होगी। तो याना मीर जी ने क्या कहा अंग्रेजी में, सारे लोगों की भावनाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती है और हमें उन सब के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर इतनी बड़ी भीड़ किसी बात का समर्थन कर रही है, हो सकता है कि हम उससे सहमत नहीं हों, लेकिन हमें यह अधिकार नहीं कि हम उनकी भावनाओं का अपमान करें। कश्मीरी जो हैं वो काफ़ी कुछ उन्होंने सहा है, लेकिन देखिए वो अभी भी मीलों दूर रहने वाले लोगों के बारे में कितना सोचते हैं। वाह, समझ रहे मित्रों? फील कुछ है आपको? एक आदमी याद आया, सीए के टाइम में उनसे पूछा गया माइक पे कि भाई आप क्या करने आए हैं यहाँ पे, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बोले कि इतने लोग आए हों, गलत काम के लिए थोड़े आए होंगे। श्री फरहान अख्तर जी, फरहान में वो नुक्ता उक्ता जो भी है वो लगा लीजिएगा, अख्तर में भी खा में शायद लगता होगा। तो याना मीर जी ने कहा कि मुझे लगता है दिव्य दृष्टि वाले उनसे विकास दिव्य कीर्ति जी की फिलॉसफी क्लास का इन्होंने कोर्स किया हो, दर्शन शास्त्र है ना, इसमें दर्शन है कि भावनाएं सबकी अलग अलग होती हैं और आप सहमत नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपमान कर दें उनका। इतने लोग अगर किसी चीज़ के समर्थन में आए हैं तो यार कुछ तो सही होगा। और बताए कश्मीर कितना से मतलब आतंकवादियों के साथ जो है कोई जनाजे में घूम रहा है, मस्त बुरहान वानी के जनाजे, बोला हाँ यार कश्मीरियों ने बहुत सहा है, कोई मर गया उसके साथ जो है हमें खड़ा होना। उसने कितनों को मारा, वो किस विचारधारा का था, उसकी सोच क्या थी, वो जीवित रहता तो क्या कर जाता, ये सबसे क्या मतलब है? आई एम याना मीर, आई एम बीजेपी इज एप्पल ऑफ द आई, और मैं भाजपा में भविष्य देख रही हूँ इस तरह से। जो भी अपना इनका बीजेपी फॉर इंडिया वाले भी ये वीडियो अगर देख रहे हैं, देख लो, पढ़ा करो, अंग्रेजी तो आती ही होगी आप लोगों को। देखो कि हर घर से क्या निकल रहा है। तुम जो लिपाई पुताई कर रहे थे कि शाह फैजल जी का त्यागपत्र नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? अजीत जी आप समझते नहीं हैं। कश्मीरी मुसलमान जो है ना, उनको आदर्श चाहिए, उनको देखना है कि भारत सरकार जो है ना उनके लिए केयर करती है। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिनको वो आदर्श बना के दिखा सकते हैं कि यदि तुम मान लो कि शहला रशीद जैसी हो तो तुम आगे बढ़ सकती हो। बीजेपी डजंट हेट यू। तुम शाह फैजल हो जो तुर्की जा रहा था भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाने, तुम फिर भी हम जो है तुम्हें ही बनाएंगे, हम तुम्हें बना देंगे कि नहीं नहीं तुम ही कश्मीर के आदर्श हो। जो एक्चुअल में कश्मीर में काम कर रहा है, जो मर गया खप गया। आपने सुना है किसी कश्मीरी हिंदू को भाजपा वालों ने कहा होगा कि ये नए कश्मीर के वो है ब्रांड एम्बेसडर टाइप के? कुछ कभी सुना है ना। भाजपा वालों का प्रेम जो है
वो एकदम ऐसे उबल के आता है कि नहीं, इसको यही आदर्श है, इसी को मानो आदर्श, ऐसे कुछ इधर उधर का नहीं चलेगा। हिंदू क्या, कश्मीर में हिंदू बचा कहाँ है जो आदर्श हम बनाएंगे? इसको बनाओ आदर्श, इसको पॉडकास्ट पे भेजो। अजीत जी, क्या आप शहला जी के साथ पॉडकास्ट करना चाहेंगे? नहीं।